राजस्थान में पुलिस और अपराधियों का चोली दामन का साथ है। ये हम नहीं बल्कि राजधानी समेत लगभग सभी जिलों में एक के बाद एक हो रही विभत्स वारदातें बयां कर रही हैं। चिंता की बात यह है कि इन सब के बावजूद जिम्मेदार बेपरवाह हैं और सरकार कार्रवाई की बजाय खाकी की ही पीठ थपथपा रही है। तो कैसे जनता की जान खतरे में है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उम्र के 108 वसंत देख चुकी जमुना देवी के जीवन में अचानक ऐसा पतझड़ आया कि उसे उसी के घर में और उसी के कमरे में महज 25 साल के एक दरिंदे ने कर्जा मिटाने की खातिर मार डाला। ये खून जमुना देवी का नहीं है बल्कि पुलिस के इकबाल का है। राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री से लेकर शासन प्रशासन में शामिल हर उस ओहदेदार के दावों का है जो प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का दंभ भरते हैं। जमुना देवी ना तो किसी मेले में गई थी और ना ही किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। उसका तो उसी के बिस्तर पर पोते की उम्र के शैतान ने गला रेत डाला। सुना तो था कि राजस्थान में किराएदारों का वेरिफिकेशन कर पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के बीच कहीं कोई अपराधी तो नहीं बसा है, मगर पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिसमें ऐसे दुर्दांत का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर पाई। हालांकि ये जिम्मेदारी संबंधित परिवार की भी बनती है। खैर, जमुना देवी के कातिल को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उन समाज कंटकों का क्या जो बेखौफ होकर समाज के बीच न सिर्फ आजादी से रह रहे हैं बल्कि खौफनाक मंसूबों को भी एक के बाद एक अंजाम भी दे रहे हैं। उसी घर में 3-4 साल पहले किराएदार के रूप में रहा था। ये महिला को भी जानता था और महिला भी, चूंकि इनके घर में किराएदार है तो वो भी इनको पहचानती थी, बुजुर्ग महिला भी। पिछले 3-4 साल से इसने ये घर छोड़ के करीब 2 गली पीछे इसी इलाके में किराए के दूसरी जगह रहने लगा। चाय की थड़ी अपनी चलाता है। मौज मस्ती, कुछ गलत शौक इस अपराधी के चलते इस पे काफी कुछ कर्जा होने की बात अब तक के अनुसंधान में सामने आई है और उस कर्जे के उतारने के लिए एक ये वल्नरेबल और इजी टारगेट को देखते हुए ये बुजुर्ग महिला को इसने टारगेट बनाया और इनके साथ ये घटना कारित करी। राजधानी में बुजुर्ग के पैर काटना पुलिस की कथित सजगता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की विभत्स घटनाएं हुई और अपराधी पुलिस को आंख दिखाते नजर आए हों। जयपुर के वैशाली नगर में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती और कर्णी बिहार में प्लाईवुड व्यापारी के यहाँ डकैती की घटना हो या फिर सांगानेर सदर में 2 युवतियों पर सरेआम केमिकल फेंकने का मामला हो। गलतागेट में डकैत आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर से 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी और करीब 50 लाख रुपए लूट के ले गए। हाल ही में मुहाना में बाइक सवार लुटेरों ने चलती स्कूटी पर महिला से पर्स छीनने का प्रयास किया, जिसमें महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई और अब मानसरोवर में रिटायर्ड जज और उनके पुत्र को बंधक बनाकर लूटा गया। इसके अगले दिन सूरजपुल गेट के पास वृद्धा का गला चीरकर और पैर काटकर सोने के कड़े लूट ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जिस तेजी से राजधानी में वारदातें हो रही हैं, उससे लगता है कि अपराधी बेखौफ हैं, उन्हें किसी का भय नहीं है। वे खुलेआम आते हैं और वारदात कर आसानी से गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कुछ वारदातों में अपराधियों को पकड़ा भी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी पकड़ से दूर हैं। तमाम तकनीक और आधुनिक संसाधनों से लैस अभय कमांड सेंटर, आधुनिकतम हथियार, स्मार्ट सिस्टम, पेट्रोलिंग के लिए हाई स्पीड बाइक से लेकर वाहनों का लंबा चौड़ा काफिला। पुलिस मित्र, इन सब के बावजूद ना व्यवहार में सुधार और ना ही परफॉर्मेंस में सकारात्मक परिवर्तन। आखिर क्यों राजस्थान पुलिस अंग्रेजों के जमाने की पुलिस की छवि से बाहर नहीं आना चाहती? ना पुलिस किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए निकल रही है और ना ही रात्रि गश्त पर। पेट्रोलिंग जरूर कभी कभी नजर आती है, वो भी एक तरह से मजाक है। फर्राटे भरते बाइकर तक पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, बेखौफ अपराधियों को क्या पकड़ पाएगी? कुछ साल पहले बीट सिस्टम भी लागू हुआ था, जिसके तहत मुख्य सड़कों, कॉलोनियों, मोहल्लों की दीवारों पर बीट कांस्टेबल तक के नंबर लिखे गए थे ताकि पुलिस और जनता के बीच नियमित सूचना तंत्र विकसित हो सके। अब तो ये बीट सिस्टम भी बीते जमाने की बात हो गया है। न दीवारों पर बीट चार्ट दिखते हैं, न ही बीट कांस्टेबल दिखते हैं।
अपराधियों में खौफ खत्म हो गया है और जनता में पुलिस का इकबाल। गश्त और पेट्रोलिंग के लिए आवंटित आधुनिक सुविधा युक्त वाहनों में पुलिस कर्मियों को सड़क किनारे आराम फरमाते तो देखा जा सकता है, पर पेट्रोलिंग करते शायद नहीं। ये हाल तो तब है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग खुद के पास रखा हुआ है और समय समय पर वे खाकी की पीठ थपथपाते नहीं थक रहे। इसके बावजूद भी खाकी के हाल खस्ता हाल ही हैं। उच्च स्तर से लगातार हौसला अफजाई, मानव अधिकारों के नाम पर जमकर मिल रही सहूलियतों और बेहतर संसाधनों के बाद भी अगर पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा है तो फिर ये समाज के लिए सबसे बड़े खतरे का संकेत है। अब सवाल ये कि क्या ऐसे आमजन में भरोसा कायम हो पाएगा? पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने की बजाय कमियों से सबक क्यों नहीं लेती है? और सवाल ये भी कि सरकारें सिर्फ पुलिस की पीठ ही थपथपाएंगी या फिर जनता को सुरक्षा भी दे पाएंगी? स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।